गांव रूपलेसर की युवती ने इलेक्ट्रीशियन से की लव मैरिज। पुलिस सुरक्षा के लिए पहुंचे चूरू। चूरू जिले की सरदार शहर तहसील के गांव रूपलेसर की एक 19 वर्षीय युवती ने इलेक्ट्रीशियन से लव मैरिज कर ली। दोनों की 3 साल पहले एक मेले में मुलाकात हुई थी। युवती ने अपने परिजनों को भी इसके बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने युवती का रिश्ता दूसरी जगह कर दिया था। परिवार के लोग उसकी शादी करते उससे पहले ही युवती ने अपने परिवार के लोगों के अरमानों पर पानी फेर दिया और एक इलेक्ट्रीशियन के साथ फरार हो गई। युवती के घर वालों ने दोनों को जान की धमकी दी है। धमकी मिलने के बाद दोनों एसपी दफ्तर पहुंचे, जहां से दोनों को चूरू के सदर थाना लाया गया। यहां सरदार शहर पुलिस ने युवती के बयान दर्ज किए। गांव रूपलेसर की 19 वर्षीय युवती पूनम मेघवाल ने बताया कि गांव मोमासर के 29 वर्षीय मनोज मेघवाल से उसकी जानकारी 3 साल पहले हुई थी। वह अपने परिवार के साथ गांव मोमासर में मेले में गई थी, जहां उसकी मुलाकात मनोज से हुई। इसके बाद दोनों की मोबाइल पर बातें होने लगी। पूनम ने बताया कि उसने इस रिश्ते के बारे में अपने घर पर बताया था, लेकिन घर वालों ने मना कर दिया। करीब 1 महीने पहले उन्होंने गांव गाजूसर में उसका रिश्ता कर दिया था। उसने घर वालों को इस रिश्ते के लिए मना भी किया था, लेकिन घर वालों ने उसकी एक भी नहीं सुनी। अब उसके परिवार के लोग उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही 25 अप्रैल को वह घर से निकल गई और मनोज के साथ बीकानेर पहुंच गई। बीकानेर से दोनों अजमेर गए। यहां 28 अप्रैल को आर्य समाज में दोनों ने शादी कर ली। पूनम ने बताया कि अब परिवार के लोग दोनों को धमकी दे रहे हैं, इसलिए सुरक्षा के लिए वह पुलिस के पास आए हैं। पुलिस ने पूनम के बयान दर्ज किए हैं, जिसमें उसने बताया कि वह अपनी मर्जी से घर से निकली थी और उसने बिना किसी दबाव में मनोज से शादी कर ली। मेरा नाम पूनम है और मैं फिल्म आक्सा के शादी कर ली और घर का धमकी दे रहे हैं मार दे से। और मैं मतलब आक्सा के भी रहना चाहूँ और घर का तो कह रहे हैं, पर मैं और जाने भी कौन सा रहे जना। मैं ब्याह कर लिया आक्सा के, जना मैं आक्सा के रहना चाहूँ। 3 साल पहले हुई, आके गांव में हुई मुमासर में। मतलब मैं मेरा गेड़ा घर का भी गेड़ा जब मुलाकात हुई, जना भी जब मुलाकात हुई जना में दोनों एक दूसरे बात में लग गया। तो अब बस ब्याह कर लियो मैं दोनों और घर का भी बताया, फिर घर का मान्या को नहीं। और आप धमकी मामू जो और मेरे संशय दे रहे गाजू से करियो, आप भी करियो 2 महीना पहले 1 महीना पहले बीकानेर गया, बाद में अजमेर गया, अजमेर जार शादी कर ली। जयपुर रोड स्थित क्षतिग्रस्त आरओबी पर भारी वाहनों की आवाजाही से हादसे की संभावना, लोगों ने की वैकल्पिक व्यवस्था की मांग। चूरू शहर के जयपुर रोड स्थित क्षतिग्रस्त आरओबी पर इन दिनों भारी वाहनों की आवाजाही से हादसे की संभावना बनी हुई है। इस क्षतिग्रस्त रेलवे ओवरब्रिज पर प्रशासन के द्वारा भारी वाहनों का प्रवेश निषेध किया गया है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने की वजह से भारी वाहनों को भी इसी क्षतिग्रस्त आरओबी से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ स्थानीय लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था सहित निर्माणाधीन अग्रसेन नगर आरओबी और क्षतिग्रस्त जयपुर रोड आरओबी को नया बनाकर मर्ज करने की मांग की है। एडवोकेट नरेंद्र सिंह, एडवोकेट सद्दाम हुसैन और कांग्रेस नेता जमील चौहान ने गुरुवार शाम 6 बजे करीब बताया कि जयपुर रोड आरओबी को प्रशासन ने क्षतिग्रस्त घोषित कर रखा है, लेकिन इसके बाद भी यहां से भारी वाहनों की आवाजाही हो रही है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने बताया कि निर्माणाधीन अग्रसेन नगर पुलिया को जयपुर रोड पुलिया में मर्ज करना चाहिए, ताकि लोगों को आवाजाही में परेशानी ना हो। जो कभी भी दुर्घटना बड़ी हो सकती है, जैसे कि जिला प्रशासन ने पहले इसको कंडम घोषित कर रखा था। इस पे अब जेसीबी जा रही है, बसें जा रही है और छोटे वाहन है वो भी जा रहे, छोटे वाहन ही जा रहे थे। अब इन्होंने पहले तो इसको कंडम घोषित कर दिया था, अब इसको अचानक कैसे खोल दिया है। निर्माणाधीन पुलिया जो बन रहा है आरओबी, पेट्रोल पंप से लेके शक्ति प्लेस होटल तक एलिवेटेड रोड जो बोलते हैं, उसको एक एक्जाई बनाने के लिए जो यहाँ की जनता की भी मांग थी, समय समय पे सांसद ने भी उठाया है, मीडिया ने भी अपना इस पे उठाया है, जनता को ध्यान आकर्षित किया है। चूरू का जो आरओबी है शहर के अंदर, ये क्षतिग्रस्त हो चुका है और अब देखते हैं कि रोज ही इस पे भारी वाहन चल रहे हैं, तो ऐसे में कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो सबसे पहले तो प्रशासन को चाहिए कि इस पे बड़े जो वाहन हैं उन पर चढ़ने की रोक लगाई जाए। दूसरा, जो नया आरओबी बन रहा है इसके पास ही, इस आरओबी को बढ़ा करके और इस पुराने आरओबी पुलिया के साथ जोड़ा जाए, ताकि एक कनेक्टिविटी हो सके और इसका जो फ़ायदा है वो आम जन को भी मिल सके। जी, जयपुर रोड पे जो पुराना आरओबी बना हुआ है वो वर्तमान समय में क्षतिग्रस्त अवस्था में है
और वहाँ पर बड़े जो वाहन हैं उनका प्रवेश निषेध कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ बड़े वाहन वहाँ से होकर गुजर रहे हैं, जिसके कारण हादसा होने की संभावना बनी रहती है। प्रशासन इस ओर कोई ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा है। सरकार को इससे और ध्यान आकर्षित करना चाहिए और उसमें जो भी कमियां हैं, जो भी क्षतिग्रस्त है, उसमें सुधार करना चाहिए। साथ में जो अग्रसेन नगर के अंदर जो नया आरओबी बनने जा रहा है उसको उसके अंदर नक्शे के अंदर काफ़ी परिवर्तन किए गए हैं, उसको जन भावनाओं के अनुरूप बनवाया जाना चाहिए। और जो पुराना आरओबी है जयपुर रोड पे, उसके अंदर मर्ज करके उसको सही तरीके से बनाया जाना। और साथ में जो अग्रसेन नगर आरओबी बन रहा है उसको उसके नक्शे में जो सरकार ने परिवर्तन किया है उसको पुनः यथावत रखते हुए उसको जयपुर आरओबी में मिलाते हुए उसका निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को वहाँ सुविधा उपलब्ध हो सके आवागमन के अंदर। राजकीय लोहिया कॉलेज के पास से पुलिस ने नकली किन्नर को किया गिरफ्तार, लोगों से रुपए ऐंठने का कर रहा था प्रयास। चूरू के राजकीय लोहिया कॉलेज के पास से गुरुवार को कोतवाली पुलिस ने एक नकली किन्नर को गिरफ्तार कर लिया। यह नकली किन्नर लोगों से रुपए ऐंठने का प्रयास कर राहगीरों को परेशान कर रहा था। कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर राम शरण ने शाम 6 बजे करीब बताया कि शहर में गश्त के दौरान जब पुलिस टीम के साथ वे चूरू रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे तो सूचना मिली कि राजकीय लोहिया कॉलेज के पास एक व्यक्ति किन्नर के भेष में घूम रहा है, जो लोगों से पैसे ऐंठने का प्रयास कर रहा है और आने जाने वाले लोगों को परेशान कर रहा है। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो राजकीय लोहिया कॉलेज के पास लोगों की भीड़ लगी हुई थी। यहाँ एक व्यक्ति घाघरा चुन्नी आदि पहनकर खुद को किन्नर बता रहा था। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि वह नकली किन्नर है तथा लोगों से पैसे ऐंठने का प्रयास कर परेशान कर रहा है। इस पर नकली किन्नर वहां मौजूद लोगों से झगड़ा करने लगा। सूचना के बाद किन्नर समाज की महंत रतननगर निवासी 25 वर्षीय चुटकीबाई किन्नर वहां पहुंची। पूछताछ करने पर चुटकीबाई ने बताया कि यह शख्स उनके समुदाय का नहीं है तथा न ही यह शख्स कोई किन्नर है। उक्त व्यक्ति पूर्व में भी किन्नर के भेष में घूमकर लोगों से रुपए ऐंठने का प्रयास किया था। पूछताछ के दौरान ही नकली किन्नर बना हुआ व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा समझाइश की गई तो वह पुलिस टीम के साथ ही उलझने लगा। इस पर पुलिस ने नकली किन्नर बने सादुल शहर के बालाजी कॉलोनी निवासी राकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार नकली किन्नर को एसडीएम कोर्ट में पेश किया है। सबको नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं बात कर रही हूँ चुटकीबाई किन्नर, रतननगर खेला सर से, गौ सेवक गौ पुत्री जी। हमें एक लड़का है गंगानगर साइड का, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है हमको। ये नकली किन्नर बन के ट्रेनों में बस्तियों में घूमना फिरना, सबको परेशान करना। तो काफ़ी लोगों की हमारे पास फ़ोन समाचार भी आ रहे थे, हमें नहीं मिला। पिछली बार इसे पकड़ा, इसको समझाया अच्छे से, यहाँ पुलिस में लेके आए। पुलिस प्रशासन ने हमारा खूब साथ दिया, इनको समझा के हमने राजी खुशी यहाँ से भेज दिया। बोला आगे से नहीं आऊँगा, आप चाहो वो मेरे को सज़ा देना, आगे मैं दिख जाऊँ तो। अभी इसको फिर ये आज ही पकड़ के लेके आए मेरे पुलिस प्रशासन वाले, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐसे इनको देख के इनको पकड़ के थाने में लेके आए, इनको समझा रहे हैं, ये फिर भी नहीं मान रहा। अब बताओ क्या करें हम लोग, किन्नर लोग हम परेशान होते हैं इनकी वजह से। जय माता। गांव काकलासर में 40 वर्षीय व्यक्ति को कूलर से लगा करंट, जिला अस्पताल में इलाज जारी। चूरू जिले के सरदार शहर तहसील के गांव काकलासर में गुरुवार को कूलर चालू करते समय 40 वर्षीय युवक करंट की चपेट में आ गया। करंट से युवक के हाथ और पैर बुरी तरह झुलस गए। झुलसी हालत में परिजन युवक को चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे, जहां युवक का इलाज किया गया। अस्पताल में युवक के परिजनों ने बताया कि काकलासर निवासी 40 वर्षीय जुगल सिंह गुरुवार को घर में रखे कूलर को चालू कर रहा था, तभी उसको बिजली का तेज करंट का झटका लगा। करंट से जुगल सिंह का हाथ और पैर झुलस गए। करंट का झटका इतना तेज था कि जुगल सिंह मौके पर ही बेहोश हो गया, जिसको परिवार के लोगों ने निजी वाहन से चूरू अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया, जहां उसका इलाज शुरू किया गया। करंट से युवक का हाथ बुरी तरह झुलस गया है। फिलहाल झुलसा हुआ युवक अस्पताल में भर्ती है, जिसका इलाज चल रहा है। वार्ड संख्या 46 में रुपयों को लेकर बेटे ने पिता को लाठियों से पीटा, फसल बेचकर पिता लाया था रुपए। चूरू शहर के वार्ड संख्या 46 में रुपए नहीं देने पर एक बेटे ने अपने पिता को लाठियों से पीट दिया।
बेटे ने अपने पिता के हाथ पैर और सिर पर लाठियों से वार किए। लहूलुहान हालत में 55 वर्षीय चिरंजी लाल सैनी को राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां उसके सिर में 7 टांके आए हैं। पिता फसल बेचकर रुपए लाया था। घटना की सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से गुरुवार सुबह 10 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक वार्ड संख्या 46 के घायल 55 वर्षीय चिरंजी लाल ने बताया कि उसने बटाई पर खेत में सरसों की फसल बुआई की थी। उसने 1.5 लाख रुपए में सरसों बेची थी। इस रुपए में से उसे बीज वाले का भी उधार चुकाना था। उसकी पत्नी गांव गई हुई थी, इसलिए उसे अकेला पाकर उसका छोटा बेटा 28 वर्षीय सुनील खेत में आया और उससे रुपए मांगने लगा। जब उसने रुपए देने से मना कर दिया तो सुनील ने उसे लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। चिरंजी लाल ने बताया कि उसको पहले उधार लिए रुपए चुकाने हैं, इसलिए उसने रुपए देने से मना किया था। इस हमले के बाद घायल चिरंजी लाल को उसके बड़े बेटे पवन ने अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसका इलाज शुरू किया। पिता से मारपीट के आरोपी बेटे को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। रुपयों के लिए मारपीट का था आरोप। चूरू शहर के वार्ड संख्या 46 में रुपए नहीं देने पर पिता से मारपीट करने के आरोपी बेटे को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी को एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया। 55 वर्षीय पिता ने अपने बेटे के खिलाफ कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुनील को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल विक्रम सिंह ने बताया कि वार्ड संख्या 46 के चिरंजी लाल ने रिपोर्ट दी कि वह ओमजी चोटिया के खेत में काश्त करता है। वह अकेला उस खेत में रहता है। दिनांक 30/4/2025 को शाम 8 बजे उसके बेटे सुनील कुमार ने उसके साथ लाठी से मारपीट की। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट मिलने के बाद सुनील कुमार की तलाश की गई तो वह भगवान दास के कुएं के पास गली में मिला, जिससे पूछताछ की गई तो वह आक्रोशित हो गया और धमकियां देने लगा। उसे पुलिस टीम ने समझाइश भी की, लेकिन वह नहीं माना। इस पर पुलिस ने सुनील कुमार सैनी को 170 BNS में गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि 55 वर्षीय चिरंजी लाल को घायल हालत में चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया था, जहां उन्होंने बताया कि उसने बटाई पर खेत में सरसों की फसल बुआई की थी। उसने 1.5 लाख रुपए में सरसों बेची थी। इस रुपए में से उसे बीज वाले का उधार चुकाना था। उसकी पत्नी गांव गई हुई थी, इसलिए उसे अकेला पाकर उसका छोटा बेटा 28 वर्षीय सुनील खेत में आया और उससे रुपए मांगने लगा। जब उसने रुपए देने से मना किया तो सुनील ने उसे लाठियों से पीटना शुरू कर दिया था। चिरंजी लाल ने बताया था कि उसको पहले उधार लिए रुपए चुकाने हैं, इसलिए उसने रुपए देने से मना किया था।